बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैंसी तमर, जहाँ में इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो CBE वर्कशीट आया 2024-25 का CBE, दैट मीन्स कम्पिटेंसी बेस्ड इवेलुएशन, यानी इसमें कुछ गद्यांश दिए होते हैं। गद्यांश मतलब टेक्सुअल या नॉन टेक्सुअल मटेरियल दिए होते हैं। उसको पढ़ करके समझ करके आपको आंसर देना होता है। तो इसी क्रम में हम इंग्लिश का लेकर के क्लास 9th का सब्जेक्ट इंग्लिश का CBE इवेल्युएशन वर्कशीट नंबर 2 लेकर के उपस्थित हूँ। आज का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द आंसर एंड क्वेश्चंस दैट फॉलोज। While English is undeniably important for global communication, learning additional language offers a whole new sets of cognitive बेनिफिट्स। कह रहा है जो कि इंग्लिश निस्संदेह निसंकोच वो एक वैश्विक कम्युनिकेशन बन गया है, और इसके अलावा कोई आप एडिशनल लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके साथ आपके अंदर एक कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी बन जाता है, यानी उसको संज्ञानात्मक लाभ भी मिल जाता है उस। अब ब्रेन पावर बूस्ट में भी इसका, दिमाग को तंदुरुस्त रखने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे? स्टडीज शो दैट मास्टरिंग अदर लैंग्वेज स्ट्रेंथन एनालिटिकल एंड कॉग्निटिव स्किल्स, यानी ब्रेन पावर बूस्ट में भी दिमाग को बढ़ावा देने में भी इसका मास्टरिंग मतलब मेन रोल है। एक स्टडी से पता चला है जो कि स्टडिंग शोज दैट मास्टरिंग अनदर लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज पे मास्टरी करना, उस पर महारत हासिल करने से आपको एनालिटिकल यानी और कॉग्निटिव स्किल्स की बढ़ावा मिलती है, यानी आपको जो है सोचने की क्षमता में, विश्लेषण करने की क्षमता में बढ़ावा होता है। इट इम्प्रूव्स मेमोरी, फोकस एंड इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, यानी इससे आपके दिमाग इम्प्रूव होता है, मेमोरी इम्प्रूव होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ता है, एबिलिटीज़ बढ़ता है, किसी समस्या समाधान विधि पे आपकी क्षमता बढ़ती है। बियॉन्ड इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा इंग्लिश में भी वाइडली स्पोकन बट इट इज़ नॉट ओनली की टू अनलॉकिंग द वर्ड। कह रहा है जो कि इंग्लिश के अलावा मतलब भी इंग्लिश जो है, इंग्लिश में भी वाइडली स्पोकन, इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है पूरे दुनिया को खोलने का। एक सिर्फ यही द्वार नहीं है, यही केवल एक द्वार नहीं है जो कि इससे दुनिया खुल सके। अब दूसरे लैंग्वेज भी ओपन डोर्स अ न्यू कल्चर, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ थिंकिंग। अब दूसरा लैंग्वेज भी आपके लिए और भी द्वार खोलते, नए कल्चर सीखने के लिए, ट्रेडिशन सीखने के लिए, सोचने के रास्ते के लिए। ट्रेवल्स विद ईज, कह रहा है जो कि इससे यात्रा करना भी आसान हो जाता है। इमेजिन नेविगेशन, फॉरेन ट्रेन शेड्यूल्स और अंडरस्टैंडिंग एयरपोर्ट अनाउंसमेंट। अब कल्पना कीजिए जो कि आप विदेश में घूम रहे हैं, वहाँ के इससे विदेशी भाषा यदि आपको आती है तो वहाँ के शेड्यूल, जो वहाँ का टाइम टेबल है, वहाँ के जो एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट है, उसको सीखने में आपको मदद मिलता है, जिससे आपको नोइंग डाइवर्स लैंग्वेज मेक्स ट्रेवल्स स्मूथ। अब वहाँ की भाषा यदि आपको आती है तो आप वहाँ आसानी से सीख सकते हैं, वहाँ के बारे में जान सकते हैं, आप अपनी यात्रा को सुख समृद्ध बना सकते हैं। ग्लोबल सिटीजन, मल्टी लैंग्वेजिज्म ब्रेक्स डाउन लैंग्वेज बैरियर, अलाउइंग यू टू कनेक्ट विद द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस fosters cultural understanding and opens door to new friendship and experiences। कह रहा बहुभाषावाद जो है एक बैरियर को तोड़ता है, जो आपको बहुभाषा, मल्टी लैंग्वेजिज्म ब्रेक्स डाउन लैंग्वेज बैरियर, यानी बहुभाषावाद भाषा की बैरियर को तोड़ता है और आपको दुनिया के लोगों से पूरे दुनिया के लोगों से जानने का मौका, अवसर प्रदान करता है। वहाँ से आपके लिए नए नए फ्रेंडशिप और एक्सपीरियंस के रास्ते खुल जाते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी, कह रहा है मल्टी लैंग्वेज स्किल्स आर मेजर एसेट्स इन टुडे जॉब मार्केट, यानी बहुभाषिक जो स्किल्स है वो आज के डेट में एक मेजर एसेट्स है, यानी मुख्य आपके पास एसेट्स यानी धन है, यानी महत्वपूर्ण धन है। इससे
आप इंटरनेशनल कंपनी में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको आसानी से वहाँ की भाषा आती है तो जॉब आपको मिल सकता है। इन शॉर्ट यानी संक्षेप में कह रहा है, इंग्लिश इज़ वैल्यूएबल, इंग्लिश सीखना, लर्निंग इंग्लिश इज़ वैल्यूएबल, बट एम्ब्रेसिंग एडिशनल लैंग्वेज एम्पावर यू टू बिकम अ वेल राउंड एंड अडेप्टेबल इंडिविजुअल इन आवर इन कनेक्टेड वर्ल्ड। इंग्लिश महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि अतिरिक्त भाषा आप जानते हैं, अतिरिक्त भाषा आपको सर्वांगीण विकास, अपने अंदर सर्वांगीण विकास और पूरी दुनिया से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। तो इसके आधार पर आपको जो सवाल दिए हैं करने के लिए, उस सवाल को देखिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेज अदर दैन इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा यदि आप कोई और भाषा जानते हैं तो उस से आपको क्या लाभ मिलता है। तो पहले देखिए, इसी को आपने पढ़ा है तो आप आसानी से देख सकते हैं। इम्प्रूव मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये लिखा हुआ था। यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है इम्प्रूव मेमोरी, फोकस एंड इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। हाउ, दूसरा सवाल कह रहा है हाउ डज पैसेज डिस्क्राइब द, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म ऑन ट्रेवल। ट्रेवल में आपको देखिए, ट्रेवल वाला ये पढ़िए। इमेजिन नेविगेशन, फॉरेन ट्रेन शेड्यूल्स और अंडरस्टैंडिंग एयरपोर्ट अनाउंसमेंट, नोइंग डाइवर्स लैंग्वेज मेक्स ट्रेवल स्मूथर एंड रिचर। तो उसमें देखिए आपको, इट गारंटीज स्मूथर फ्लाइट एक्सपीरियंस है। ऑप्शन डी सही है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म इन जॉब मार्केट। जॉब मार्केट में क्या है, ये कह रहा है जॉब मार्केट यानी कैरियर अपॉर्चुनिटी में मल्टीलैंग्वेलिज्म skills are major assets today job market, especially for international companies and educational institution। तो इसका मतलब ये हुआ, इट अलाउज टू वर्क रिमोटली फ्रॉम एनी कंट्री, यानी आप किसी भी जगह कहीं भी बैठ कर के किसी भी देश का काम कर सकते हैं। किस यहाँ पे आप अमेरिका के कंपनी में काम कर सकते हैं यहाँ बैठे, अफ्रीका कंट्री का काम यहाँ पे घर बैठे कर सकते हैं। व्हाट इज ओवरऑल टेक्स अवे फ्रॉम द पैसेज। इंग्लिश इज अ की सक्सेस इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेज इज क्रूशियल एंड पर्सनल ग्रोथ। ये ऑप्शन बी सही है। लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेज इज अ क्रूशियल, मतलब आपका महत्वपूर्ण, मतलब आपके लिए जो है एक पर्सनल ग्रोथ के लिए ये मेन रोल अदा करता है। तो ये है इसका आज का CBE। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।